फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं ना कि कल की जे आएंगे और वो बिल्कुल हमारी तरह आपकी तरह बिल्कुल सामान्य इंसान रहेंगे, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे कि कल की जी इतने जब सामान्य रहेंगे तो कली पुरुष का वध कैसे करेंगे, कलयुग को ख़त्म कैसे करेंगे। तो चलिए इस बारे में थोड़ा बात करते हैं। मैं प्रीति सोनी, छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, सबको यही आश्चर्य होता है कि कल की जी कैसे फिर इतने सामान्य इंसान होकर कैसे मार पाएंगे। तो क्या है फ्रेंड्स, चलो हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे रावण था। रावण हर बातों में राम जी से बड़ा था। उसके समान कोई ज्ञानी नहीं था। उसके समान कोई बल वाला नहीं था। बल कितना था और धन वैभव कितना, सोने की लंका थी। और कहा भी नहीं गया है कि रावण रथी विरत रघुवीरा। उसके पास तो एक से एक सोने के रथ थे और बहुत सारे देवताओं के दिए हुए आशीर्वाद के रूप में उसके पास दिव्य रथ थे। लेकिन राम जी के पास कुछ भी नहीं था। उनके जैसा तपस्वी कौन, जो बार बार अपना गला काट काट कर भगवान के में चढ़ा दे, इससे बड़ा कौन तपस्वी होगा। और विद्वान कितना। आज भी हम जो वो उन्होंने शिव स्रोत, शिव तांडव स्रोत का उन्होंने कुछ रचना की है ना रावण ने, आज तक के उसे लोग पढ़ते हैं और उसे मानते हैं। तो कितना विद्वान था, कितना ज्ञानी, कोई भी चीज़ में राम जी से वो बड़ा ही था। किसी भी चीज़ में आप देखेंगे कि सब चीज़ में वो राम जी से बड़ा था, लेकिन फिर भी हार गया। क्यों ऐसा हार गया। राम जी चलो लीला कर रहे थे, लेकिन फिर भी हारा तो रावण ही ना। क्योंकि चरित्र में राम जी बड़े थे। चाहे कितना भी कुछ हो जाए, चरित्रवान राम जी थे। पूरा उनके वो तो उनकी जीवनी जो है राम जी की पूरा मर्यादा पे आधारित है, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं ना। तो वहाँ पर वो रावण जो है हार गया राम जी से चरित्र के कारण। तुलसीदास जी ने भी लिखा रामचरितमानस, उन्होंने भी राम जी के चरित्र के ऊपर ही तो वो पूरे ग्रंथ लिखे हैं ना। तो बड़ा होने से कुछ नहीं होता, इंसान का चरित्र अच्छा होना चाहिए और अंदर से मजबूत होना चाहिए। और रही कल्कि जी की बात, अब कल्कि जी आए हैं तो जैसे बताया गया है कि धीरे धीरे उनको अपनी शक्तियाँ याद आएगी। अब मुझे याद आ रहा है किसी फ्रेंड ने कहा था कि कल्कि जी सांवले होंगे, क्योंकि भगवान जो है जब भी आते हैं उनका रंग सांवला होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बता दूँ, मैं तो कोई बात खुद से कहती नहीं, जो भी ग्रंथों में लिखा होता है उसी के आधार पर कोई भी बात बताती हूँ मैं आप लोगों को। तो ग्रंथों में साफ लिखा है कि जो कल्कि जी रहेंगे वो गोरे रहेंगे, इसलिए भगवान का कलर गोरा ही रहेगा। और देखो, भगवान की बात करने से ही मन कितना गदगद हो जाता है, कितनी खुशी मिल जाती है भगवान की बात करने से। तो यहाँ पर ये भी साबित हो गया। अब कल्कि जी क्या करेंगे, अब बात ये आ रही है। तो कल्कि जी फ्रेंड्स जब से आए हैं, जैसे भगवान तो सब बंधन में बंधे हुए हैं, तो उनकी भी शक्तियाँ बंधन में बंधी रहेगी। वो राम जी कृष्ण जी की तरह वो बचपन से ऐसे चमत्कार नहीं दिखाएंगे। उनकी शक्तियाँ भी कलयुग के हिसाब से ही रहेंगी। तो उनकी शक्तियाँ बंधी होगी, उनको खुद को भी नहीं मालूम होगा कि वो भगवान है। जैसे धीरे धीरे उनकी शक्तियाँ खुलेंगी, जैसे हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया है, तब फिर वो धीरे धीरे अपने को पहचानेंगे। लेकिन जब उनकी शक्तियाँ खुलती जाएंगी ना धीरे धीरे, तो उनकी शक्तियों के खुलने से उनके अंदर से एक तेज निकलेगा, जिस एनर्जी निकलेगी, जिसे हम कल्कि जी की एनर्जी कहते हैं। वो एनर्जी थोड़ी 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 करके निकल निकल कर जो भक्तों के पास पहुंची, उनकी एनर्जी, क्योंकि भक्तों के मन में भगवान है। अब मन में भगवान है तो मन से ही तो एनर्जी निकल रही है, समझो। तो वो एनर्जी सारे भक्तों के पास पहुंच रही है। तो इसलिए सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है। अब लोग ये कहेंगे कि कल्कि जी की एनर्जी निकल रही है, भगवान आए हैं, तो क्या वो दुनिया का विनाश करने को आए हैं। जब से वो आए हैं सुनने में आ रहा है कि पूरी पृथ्वी उथल पुथल हो गई, पांचों तत्व उग्र हो गए, परमाणु युद्ध होने के कगार में है। तो ये कैसा कल्कि जी के आगमन से हुआ है, क्या वो सबको मारने आए हैं? नहीं फ्रेंड्स, भगवान किसी को मारने नहीं आए हैं, वो तो पृथ्वी को बचाने आए हैं। ये सब तो हो ही रहा है, इतना बुरा हो रहा है, इसलिए तो भगवान आए हैं कि फिर कहाँ से ये कोई बच पाएगा, इसलिए भगवान को आना पड़ा। लेकिन ऐसे विनाशक समय में भी जो कल्कि जी की एनर्जी ही है ना, सिर्फ वही हम लोगों को बचा रही है और कुछ नहीं। हम लोगों को लग रहा है ना कि ये बच रहे हैं वो बच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कल्कि जी की एनर्जी है जो बचा रही है। अब वो आए तो हैं दुष्टों को मारने के लिए, पहले भी उन्होंने दुष्टों का अंत किया है। तब भगवान जो है दया नहीं करते, क्योंकि वो तो न्यायाधीश है, पहले ही बताया है इस बात को भी। तो वो दुष्टों का अंत करने को आए हैं।
तो जितनी भी पृथ्वी में उथल पुथल मचे, जितनी भी हलचल हो जाए, चाहे कोई आए जाए, कितने भी परमाणु युद्ध हो जाए, कुछ भी हो जाए, महामारी आए, कुछ हो जाए, लेकिन भगवान के भक्त, भगवान का नाम लेने वाले जरूर बचेंगे। तो बस आप इतना ही करना है, आपको कौन सा बड़ा काम करना है, चुपचाप भगवान का नाम लीजिए और भगवान में विश्वास रखिए। और जो थोड़े जो छल कपट जो करते हैं वो सब छोड़ दीजिए, आपका भी उद्धार संभव है। तो चलिए अभी हम सब कल्कि जी के आने का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि उनकी एनर्जी से और क्या क्या चमत्कार होते हैं। चमत्कार तो जो भगवान का नाम लेते हैं, जो भक्त लोग हैं, उनको तो फील ही हो रहा होगा। आप लोगों को कई बार ऐसा नहीं लगता क्या, अरे मेरे साथ इतना बुरा होने वाला था पर मैं तो बच गया। काफ़ी बार आपने फील किया ना ये, तो कौन बचाया आपको? यही भगवान की एनर्जी, कल्कि जी की एनर्जी जो है आपको बचा रही है, इसकी वजह से आप बचते जा रहे हैं। तो अब तो विश्वास करिए भगवान में। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप आगे हमारा चैनल देखते रहिए।